हमको बिना बताए नहीं जाते थे। आज कैसे अचानक से चले गए। जो गलती हो गया सो गया, अब आगे से नहीं हो। एक अजीब और चौंकाने वाली घटना सामने आई। एक दूल्हा शादी के दिन ही भाग गया। एक तरफ शादी मंडप की रस्में चल रही थीं, दुल्हन बारात और दूल्हे का इंतजार कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ दूल्हा कहीं भाग गया। इसके बाद जब दूल्हा वापस आया तो उसने एक फिल्मी कहानी बनाई, जिसके बाद सबके होश उड़ गए। आइए बताते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल बिहार के भागलपुर की रहने वाली दीपा और मधेपुरा के चौसा के रहने वाले सानू की मुलाकात 2021 में फेसबुक पर हुई थी। पहले चैटिंग हुई, फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। जब घर वालों को इस रिश्ते के बारे में पता चला तो उन्होंने सहमति दे दी और शादी की तारीख 1 जून 2025 तय कर दी गई। शादी की सभी तैयारियां पूरी थीं। मंडप सज चुका था, बैंड बाजा, टेंट और खाने की व्यवस्था हो चुकी थी। रिश्तेदार और गांव वाले शादी में शामिल हो चुके थे। मेहमानों ने खाना भी खा लिया था। अब सिर्फ बारात का इंतजार था। लेकिन देर रात तक न तो बारात आई और न ही दूल्हा। दूल्हे को फोन करना शुरू किया, लेकिन उसका मोबाइल बंद था। कई घंटे तक उसका कोई अता पता नहीं चला। काफी देर बाद उसका फोन ऑन हुआ और उसने कहा कि उसका अपहरण हो गया था। यह सुनकर सब हैरान रह गए, लेकिन किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। सुबह करीब 8 बजे सानू अपने घर लौटा, लेकिन गांव वालों ने उसे तुरंत घेर लिया। कड़े सवाल पूछे गए। अब ये फैसला किया कि हम शादी करेंगे। इनकार हम नहीं कर रहे हैं, इनकार किए भी नहीं है। बस ऐसा कोई घटना हुआ, जो गलती हो गया सो गया, अब आगे से नहीं हो। तो उसने माफी मांगते हुए कहा, मुझसे गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं होगा। दूल्हे के माता पिता को बुलाया जाएगा और मंदिर में समाज के सामने शादी कराई जाएगी, ताकि लड़की की इज्जत बनी रहे। रात में भोलानाथ से आए, बीद हुआ, वहाँ से आए, हम चले गए अपने गोसाई को पूजा करने। ये थे वहीं पे मड़वा पे थे। फिर पूजा करके जब आए तो हमको ये कहीं दिखे नहीं। तो हम फोन किए, 2 बार 4 बार फोन किए, फोन नहीं लगा। फोन करते करते फिर हम आए यहाँ देखने के लिए, कहीं होंगे रूम में या यहाँ आ गए होंगे। तो यहाँ से गए, नहीं मिले तो हम बैठ गए जाकर, हम सोचे कहीं गए होंगे। फिर इनका दोस्त अमित आया, बोला कि सानू कहाँ है, सानू को देखी हो। तो हम घबरा गए, हमको लगा कि कुछ हो गया है। वो है नहीं, कहीं दिख नहीं रही, कहीं जाते नहीं है, हमको बिना बताए नहीं जाते थे। आज कैसे अचानक से चले गए। बस उसी टाइम से ही हम लोग खोजने लगे उनको। हाँ, ये बिना बताए गए थे और जब हम यहाँ पे खोज रहे थे तो ये फोन किए हमको कि हम आ रहे हैं, हमको कोई मार के ये कर दिया था। कल रात में एक मेरे बहुत शुभचिंतक वरुण पासवान जी ने फोन किया कि मेरे मोहल्ले की एक लड़की की शादी हो रही है, आप आइए मेरे शादी इस कार्यक्रम में। अचानक फिर फोन कुछ देर के बाद आता है और कहता है कि लड़का मंडप पर जाने के बदले भाग गया। पूरे लोगों को निमंत्रण दिया गया, समाज के सारे लोग भोज भी खाए, लेकिन लड़का के अब्सेंट हो जाने के बाद पूरे समाज में मातम फैल गया और लड़का की खोजाहट होने लगी। इसी बीच पता चला कि लड़का अचानक मित्रों के साथ निकल चुका है। लेकिन सुबह जब हम लोग यहाँ आए लड़की वाले के घर पर पूरा घटना जानने के लिए, तो लड़का का मोबाइल लगाने के क्रम में पता चला कि इसका मोबाइल ऑफ है। फिर उसका मोबाइल खुलने के बाद जब बात हुई तो पता चला कि लड़का आ रहा है। और लड़का से जब हमने बात किया तो पता चला कि लड़का का कहना है कि हमारा किडनैपिंग हो गया। लेकिन यह सारा बात झूठ है। अगर किडनैपिंग हुआ रहता, लड़का जिस तरह स्वस्थ है, 4 लड़का भी किडनैपिंग करता तो हल्ला जरूर करता ही। लेकिन यह चुपचाप चले जाना, इसका मतलब है कि इसकी मंशा खराब थी और यह शादी से इनकार करने की इच्छा से ही भागा। अब समाज के लोगों का कहना है कि लड़का जब रात में ऐसी घटना कर सकता है तो पूरी जिंदगी बचा हुआ है। इसका कौन गारंटी लेगा कि लड़का बीच में अगर छोड़ के भाग जाए लड़की को। तो हम लोग चाहते हैं कि लड़का के माता पिता और लड़का के सारे इंटायर फैमिली के जितना रिलेशन है सब आए और हम लोग समाज के लोगों के बीच ले जाके बुढ़ानाथ में इसका धूमधाम से शादी कराएं, जो कि गवाह के रूप में लड़का का पूरा परिवार रहे। तभी यह शादी सफल होगा, नहीं तो हम लोगों को भी भय बना हुआ है।